नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं शिखा त्यागी। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर सृष्टि गोस्वामी बनी एक दिन की मुख्यमंत्री। छात्रा निकिता आर्या को मिला एक दिन के लिए चंपावत के जिलाधिकारी बनने का मौका। पौड़ी में बालिकाओं के लिए मेरू सुपन्यू मेरो लक्ष्य कार्यक्रम आयोजित। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, केंद्र सरकार की कोविड-19 गाइडलाइंस के अनुसार होगा महाकुंभ का आयोजन। कुंभ क्षेत्र में निर्माण कार्यों का लिया जायजा। हरिद्वार में अस्पताल का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री ने 565 नई आशा कार्यकर्तियों की प्रोत्साहन राशि के लिए 2,71,00,000 रुपए जारी करने की दी मंजूरी। 367 नई आशा कार्यकर्तियों की नियुक्ति पर भी दी सहमति। और उत्तराखंड में प्रशिक्षण और अध्ययन भ्रमण पर पहुंचे जम्मू कश्मीर के निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि। मुख्यमंत्री ने किया स्वागत। कहा, हमारी भाषा बोली अलग लेकिन संस्कृति एक। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर हरिद्वार की सृष्टि गोस्वामी को एक दिन के लिए मुख्यमंत्री नामित किया गया। इस अवसर पर देहरादून विधानसभा में बाल विधानसभा का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने अपने अपने विभागों की जानकारी दी। एक दिन की मुख्यमंत्री सृष्टि गोस्वामी ने विभागों के कार्यों की समीक्षा की। पत्रकारों से बातचीत में सृष्टि गोस्वामी ने कहा कि उन्होंने डीजीपी अशोक कुमार को महिला सुरक्षा के संबंध में कुछ सुझाव भी दिए। जैसे बालिका सुरक्षा को लेकर कि काफी कॉलेज जाने वाली लड़कियों को वो असुरक्षा का भाव महसूस करती हैं कॉलेज जाने को लेकर, तो मैंने पुलिस महानिदेशक जी से रिक्वेस्ट करी कि वो उसके लिए मतलब वो ये सिक्योर करें कि जो लड़कियां हैं वो इजीली अपना कॉलेज आ जा सकें, और जो नशे की बढ़ती विलत है जैसे स्कूल के 500 मीटर के दायरे में वो ये सुनिश्चित करें और बिल्कुल स्ट्रिक्ट दिशा निर्देशों के साथ कि वहां पर किसी भी मादक पदार्थ की बिक्री ना हो। काम काफी अच्छा हो रहा है, बट स्टिल जैसे हमें पता है कि हम इतने साल बाद भी महिला सुरक्षा और बालिका सुरक्षा को लेकर हम यहाँ पे आज बात कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ यही चाहूंगी कि जितनी भी नीतियां बनती हैं उसका एक तरीके से इवैल्यूएशन भी होना चाहिए कि हम कितना हमें आउटपुट मिल रहा है, कितना काम हो रहा है, और उसी दिशा में फिर आगे हमें कार्य करना चाहिए। इस अवसर पर सृष्टि गोस्वामी आत्मविश्वास से भरी नजर आईं। उन्होंने कहा कि बच्चों से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सबसे पहले तो जैसे मैं खुद भी बाल विधानसभा से आती हूँ, तो मेरी मेन प्रायोरिटी यही रहेगी, क्योंकि हम सबको भी पता है बच्चे जो हैं हमारे देश का भविष्य हैं। तो सबसे पहले मैं यही चाहूंगी कि बच्चों से रिलेटेड जितने भी मुद्दे हों सबसे पहले वो सोल्व हों, क्योंकि मैं खुद इसके साथ जुड़कर जमीनी तौर पर देख चुकी हूँ कि क्या क्या समस्याओं को हमें सामना करना पड़ता है। तो मेरी प्रायोरिटी मेन तो यही रहेगी कि हम पहले बच्चों से रिलेटेड मुद्दे जो हैं सारे उनको अपनी प्राथमिकता पर रखें। चंपावत जिले के टनकपुर कस्तूरबा गांधी स्कूल की छात्रा निकिता आर्या को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर एक दिन के लिए जिलाधिकारी बनने का मौका मिला। जिलाधिकारी एसएन पांडे ने बताया कि छात्रा निकिता को एक दिन के लिए चंपावत का जिलाधिकारी नामित किया गया है। इसका उद्देश्य बालिकाओं में आत्मविश्वास पैदा करना है। इसका उद्देश्य है कि उस बालिका में स्वयं और अन्य बालिकाएं जो इसको देखेंगी या इसको विभिन्न माध्यमों से उनके संज्ञान में आएगा, उनके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा होगा कि वह भी किसी भी कार्य को कर सकती हैं और उच्च से उच्च पदों पर पहुंच करके समाज की और जनता की सेवा कर सकती हैं, और परिवार में और समाज में और राष्ट्रीय महत्वपूर्ण भूमिकाओं में बालिकाओं का, महिलाओं का उतना ही योगदान है जितना कि पुरुषों का और बालकों का है। एक दिन की जिलाधिकारी बनने पर निकिता काफी उत्साहित नजर आई। निकिता का कहना है कि वे भविष्य में जिलाधिकारी बनकर समाज की सेवा करना चाहती हैं। एक दिन का नियम नामित किया गया है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। यहाँ के तरह तरह के मैंने एक्सपीरियंस लिए हैं। मैं चाहती हूँ कि मुझे यहाँ की बहुत खुशी हुई। मैं चाहती हूँ कि मैं आगे जाके अपने भविष्य में डीएम ही बनूँ और समाज के कल्याण के लिए अनेकों कार्य करूं, और यूं ही बस अपने कार्य करते जाऊं और अपने देश का, अपने माता पिता, अपने शिक्षकगण सबका नाम रोशन करूं। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर पौड़ी में बालिकाओं पर केंद्रित मेरू सुपन्यू मेरो लक्ष्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जिले के विभिन्न विकास खंडों में अलग अलग क्षेत्रों में कार्य कर रही बालिकाओं को आमंत्रित किया गया और अधिकारियों के साथ उनका संवाद कराया गया। इस मौके पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने बालिकाओं को अपने विभागों की जानकारी दी। मुख्य विकास अधिकारी आशीष भटगाई ने बताया कि ये कार्यक्रम लगातार जारी रहेगा।
जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, उसी के अंतर्गत मेरू सपनियों मेरू लक्ष्य करके एक कार्यक्रम है, ये हम लोगों ने स्टार्ट किया है। तो इसमें ये लगातार ये कार्यक्रम चलता रहेगा। तो इसमें जो हमारी बालिकाएं हैं जो एजुकेशन फील्ड में हैं या किसी अन्य खेल के क्षेत्र में हैं या कल्चर में हैं, जो कुछ करना चाहती हैं, तो उनसे इंटरेक्शन कराया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो ऑफिसर्स हैं उनका, और एक विजिट भी उनको कराई जाएगी गवर्नमेंट जो हमारे कार्यालय हैं उनकी, ताकि उनका एक ओरिएंटेशन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के प्रति, उनके कार्य के प्रति हो सके। मेरू सपनियों मेरू लक्ष्य कार्यक्रम के तहत बालिकाओं को विकास कार्यों की जानकारी देते हुए फील्ड विजिट भी करवाई जाएगी। कार्यक्रम की प्रतिभागी मेघना जोशी का कहना था कि इससे बालिकाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है, ये कार्यक्रम जो है बहुत अच्छा कार्यक्रम है। इससे गर्ल्स को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल रही है कि हाँ, गर्ल्स को भी आगे बढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और जैसे हम लोग देखते आ रहे हैं कि कन्या भ्रूण हत्या भी बहुत ज़्यादा होती है गांव में, कोई जगह नीचे की ओर तो बहुत ही ज़्यादा होती है कि गर्ल्स को आगे नहीं बढ़ने देते और बोलते हैं कि घर के काम पे रहो, और मतलब पढ़ाई करना, मतलब 12th के बाद तो बहुत ही कम बोलते हैं कि काम पढ़ाई। इस कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के कार्य कर रही महिला अधिकारियों ने भी बालिकाओं से अपने सुझाव साझा किए। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा है कि बालिकाओं के विकास और कल्याण के लिए प्रभावी प्रयासों की आवश्यकता है। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुभकामनाएं देते हुए राज्यपाल ने कहा कि अभिभावकों के साथ समाज के सभी लोगों को बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए सक्रिय भूमिका निभानी होगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान इस दिशा में सहायक सिद्ध होगा। राज्यपाल ने कहा कि देश के विकास और प्रगति में महिलाएं समान योगदान दे रही हैं। वहीं राज्यपाल ने आज देहरादून में दिव्यांगजन सहायता शिविर में दिव्यांगजनों को सहायता उपकरण वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सभी का कर्तव्य है कि दिव्यांगजनों के उत्थान के लिए अपना योगदान दें। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि कोरोना महामारी के बीच हरिद्वार महाकुंभ को सुरक्षित बनाना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने एसओपी जारी की है। मुख्यमंत्री ने आज महाकुंभ के लिए किए जा रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया। निरीक्षण के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक और कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ कुंभ की व्यवस्थाएं होंगी। एसओपी जारी किया है और उस एसओपी के आधार पर जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की जो बात कही गई है उसके अनुकूल यहाँ पर ये कुंभ संपन्न होगा। उसके अनुसार इस कुंभ को संपन्न कराया जाएगा, चाहे नोटिफिकेशन हो, चाहे तमाम अन्य व्यवस्थाएं हो, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग हो, आरटीपीसीआर टेस्ट हो, जो वहाँ से हमको जो गाइडलाइंस मिली हैं उसके आधार पर ही तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर बढ़िया काम हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने खड़खड़ी स्थित सूखी नदी पुल, आस्था पथ, गौरी शंकर द्वीप, बैरागी कैंप पुल, रानीपुर झालपुल और चौधरी चरण सिंह घाट का भी निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि कुंभ मेला क्षेत्र में कुल 86 निर्माण कार्य स्वीकृत थे, जिनमें से 2 को निरस्त किया गया था। शेष 84 में से अधिकांश कार्य लगभग पूरे हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाकुंभ की विधिवत शुरुआत बेहतर तरीके से होगी और कुंभ में स्वच्छता पर पूरी तरह से ध्यान दिया जाएगा। कुंभ के विधिवत शुरुआत बहुत बेहतर तरीके से होगी। साफ कुंभ होगा, स्वच्छ कुंभ होगा। कोविड के कारण जो बाधाएं आई उसके बावजूद सारे काम ये समय पर हो रहे हैं। यानी कि जब श्रद्धालु देश विदेश से हरिद्वार में आएंगे तो उनको यहाँ पर स्वच्छता दिखाई देगी। यहाँ पर जो सड़कें हैं, जो पुल हैं, जो अन्य सुविधाएं हैं, स्नान घाट हैं, सब सुव्यवस्थित उनको मिलेंगे।
हरिद्वार में आज मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और आरएसएस के सर सह कार्यवाहक कृष्ण गोपाल ने विधिवत पूजा अर्चना कर अस्पताल जनता को समर्पित किया। प्राचीन अवधूत मंडल आश्रम में बने इस हॉस्पिटल को स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन द्वारा संचालित किया जाएगा। इसमें साधु संतों और गरीबों को तमाम चिकित्सकीय सेवा निःशुल्क प्रदान की जाएंगी। 4 धाम है, उसके अलावा धर्मावाला देहरादून में है, पीपलकोटी चमोली में है, गुप्तकाशी रुद्रप्रयाग जिले में है, मनेरी और बड़कोट। इस तरह से कुल मिलाकर 9 ये आज यहाँ पर ये सेवार्थ चिकित्सालय शुरू हुआ है। मैं ट्रस्ट को बहुत बधाई देता हूँ कि एक बहुत बढ़िया बेहतरीन अस्पताल यहाँ पर, जिसमें आईसीयू भी है और ओपीडी भी है और क्या कहते हैं उसको ऑपरेशन थिएटर भी है, डेंटल, आई, हार्ट, तमाम तरह की केयर यहाँ पर होंगी। तो जो गरीब लोग हैं, क्योंकि जो साधु समाज है, उनकी निःशुल्क यहाँ पर सेवा होगी। प्राचीन अवधूत मंडल आश्रम के परमाध्यक्ष महंत स्वामी रूपेंद्र प्रकाश महाराज ने बताया कि अवधूत मंडल आश्रम के प्रमुख संत स्वामी राम प्रकाश जी के नाम पर इस अस्पताल का नाम रखा गया है। अस्पताल में देश के बेहतरीन डॉक्टर अपनी सेवाएं देंगे। हरिद्वार में निसहाय और ऐसे गरीब लोगों के लिए भी निःशुल्क चिकित्सा रहेगी। यहाँ पर देश भर के ऐसे विशिष्ट डॉक्टर इसकी सेवाएं देंगे और हरिद्वार के लिए सभी संतों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा रहेगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश में कार्यरत 565 नई आशा कार्यकर्तियों को वर्ष 2019-20 और 2020-21 की प्रोत्साहन राशि के लिए 2 करोड़ 71 लाख रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही वर्ष 2020-21 में 367 नई आशा कार्यकर्तियों की नियुक्ति की सहमति भी दे दी है। इन आशा कार्यकर्तियों की नियुक्ति होने पर 88,08,000 रुपए प्रति वर्ष वित्तीय भार पड़ेगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जखोल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नंदप्रयाग के निर्माण कार्यों के लिए भी धनराशि जारी करने की सहमति दी है। उपजिला चिकित्सालय गैरसेण में 20 अतिरिक्त बेड के निर्माण के लिए भी धनराशि स्वीकृत की गई है। वहीं कॉर्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व पार्कों का संरक्षण और विकास करने के लिए मुख्यमंत्री ने 6 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित करने पर मोहर लगा दी है। दोनों रिजर्व पार्कों में काम भी शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लाल तप्पड़ फ्लाईओवर का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री को अधिकारियों और कर्मचारियों ने बताया कि इस महीने के अंत तक फ्लाईओवर का कार्य पूरा हो जाएगा। दरअसल लाल तप्पड़ फ्लाईओवर देहरादून हरिद्वार हाईवे पर स्थित है और इस फ्लाईओवर के बनने के बाद देहरादून और हरिद्वार की दूरी और कम हो जाएगी। लाल तप्पड़ क्षेत्र एलिफेंट कॉरिडोर भी है। लाल तप्पड़ फ्लाईओवर बनने से वन्य जीवों के लिए और आने जाने वाले वाहनों के लिए रास्ता सुरक्षित रहेगा। उत्तराखंड में प्रशिक्षण और अध्ययन भ्रमण पर पहुंचे जम्मू कश्मीर के निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों का मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्वागत किया। देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रकार के अध्ययन भ्रमण कार्यक्रम एक दूसरे राज्यों की संस्कृति से परिचित कराने में मददगार होते हैं। हमारी भाषा बोली अलग हो सकती है, लेकिन संस्कृति एक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की सांस्कृतिक एकता ही हमारे समृद्ध लोकतंत्र की पहचान भी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि राज्य में त्रिस्तरीय पंचायतों की कार्यप्रणाली का अध्ययन कर पंचायत प्रतिनिधि अपने क्षेत्रों में विकास की दिशा तय करने के साथ ही लोकतंत्र की मजबूती के लिए कार्य करेंगे। उत्तराखंड के समाचारों में आज बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर सृष्टि गोस्वामी बनी एक दिन की मुख्यमंत्री। छात्रा निकिता आर्य को मिला एक दिन के लिए चंपावत की जिलाधिकारी बनने का मौका। पौड़ी में बालिकाओं के लिए मेरू सुपन्यू मेरो लक्ष्य कार्यक्रम आयोजित। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, केंद्र सरकार की कोविड-19 गाइडलाइंस के अनुसार होगा महाकुंभ का आयोजन। कुंभ क्षेत्र में निर्माण कार्यों का लिया जायजा। हरिद्वार में अस्पताल का उद्घाटन। मुख्यमंत्री ने 565 नई आशा कार्यकर्तियों की प्रोत्साहन राशि के लिए 2 करोड़ 71 लाख रुपए जारी करने की दी मंजूरी। 367 नई आशा कार्यकर्तियों की नियुक्ति पर भी दी सहमति। और उत्तराखंड में प्रशिक्षण और अध्ययन भ्रमण पर पहुंचे
जम्मू कश्मीर के निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि, मुख्यमंत्री ने किया स्वागत, कहा हमारी भाषा बोली अलग लेकिन संस्कृति एक। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD News_देहरादून, हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें, साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। नमस्कार।